हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के डिफरेंसेस के बारे में। दोनों बहुत सिंपल टॉपिक हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। मैं स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर एक छोटे से एग्जांपल के साथ। जैसे मेरा नाम है शिवम मित्तल, मेरा सरनेम मित्तल है, तो आप लोग ये इजीली समझ सकते हो कि मैं एक अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ऐसे ही सर, यहाँ पहला नाम है कैपिटल रिजर्व, इसका मतलब ये बिलोंग करेगा एक रिजर्व की फैमिली को। और यहाँ नाम है रिजर्व कैपिटल, तो यहाँ सरनेम है कैपिटल, तो ये बिलोंग करेगा कैपिटल वाली फैमिली को। तो हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कैपिटल रिजर्व इज अ टाइप ऑफ रिजर्व, वाइल रिजर्व कैपिटल इज अ टाइप ऑफ कैपिटल। दूसरी बात, जो रिजर्व है, रिजर्व मेजर दो टाइप के होते हैं, या प्रॉफिट मेजर दो टाइप के हैं। एक प्रॉफिट जो हमने माल बेचकर कमाया, वहां से जो रिजर्व बनाया वो रेवेन्यू रिजर्व। एक प्रॉफिट जो एसेट्स या फिर लाइबिलिटी के थ्रू हुआ और वहां से जो रिजर्व बनाया वो मेरा कैपिटल रिजर्व। तो सीधी सी भाषा में एक ऐसा रिजर्व जो बनाया गया कैपिटल नेचर के प्रॉफिट से। मैंने अभी बताया प्रॉफिट दो जगह से कमा सकती है ऑर्गेनाइजेशन, माल बेचकर मतलब ऑपरेटिंग नेचर की एक्टिविटी से, या फिर कैपिटल नेचर की एक्टिविटी से। तो जो कैपिटल नेचर प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाया जाएगा वो कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। इट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द एसेट्स और इट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द लाइबिलिटी। एसेट्स को बेचने पर जो फायदा हुआ वहां से जो रिजर्व बन सकता है वो भी कैपिटल रिजर्व है। और लाइबिलिटी के सेटलमेंट से जो फायदा हुआ, मैंने लोन लिया हुआ था ज्यादा, रीपेमेंट करना पड़ा कम, या कंपनी ने शेयर्स जारी किए, वहां पर कंपनी ने शेयर पहले किया फॉरफिट, फिर रीइश्यू करते वक्त कुछ प्रॉफिट कमा लिया, तो वहां से भी हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। सो इट कैन बी क्रिएटेड आउट ऑफ द गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स और गेन ऑन री इश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। बात करें रिजर्व कैपिटल की, तो कंपनी के अंदर कैपिटल के काफी टाइप्स हैं, जैसे ऑथोराइज्ड है, इश्यूड है, सब्सक्राइब्ड है, कॉल्ड अप है, पेड अप है। तो वैसे ही रिजर्व कैपिटल एक मेरी अनकॉल्ड अप कैपिटल का पार्ट है। कंपनी कैपिटल, जो कैपिटल मांग ली गई कॉल्ड अप, जो नहीं मांगी वो अनकॉल्ड। तो अनकॉल्ड कैपिटल का वह पार्ट जो कंपनी लिक्विडेशन के दौरान या फिर वाइंडिंग अप के दौरान मांगेगी अपने क्रेडिटर, अपने लेंडर्स को रीपेमेंट करने के लिए, वो कहलाएगा मेरा रिजर्व कैपिटल। दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड अप एट द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, नोन एज रिजर्व कैपिटल। दूसरा डिफरेंस नेचर डिस्कस कर चुका हूं, इसका नेचर है रिजर्व, इसका नेचर है कैपिटल। तीसरा डिफरेंस प्रेजेंटेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने अपने अकाउंटेंसी के हर एक लेक्चर में आपको तीन मेजर पॉइंट्स पर मैं विशेष ध्यान देता हूं। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दूसरा अकाउंटिंग वैल्यूएशन, और तीसरा प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर। तो यहां मुझे बात करनी है प्रेजेंटेशन क्या होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। जो कैपिटल रिजर्व वाला कॉन्सेप्ट है, मेजर में कंपनी वाले टॉपिक में ही पढ़ता हूं। तो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व हमेशा शो करते हैं बैलेंस शीट की लाइबिलिटी के मेन हेड शेयर होल्डर फंड के सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो सर मेरा प्रेजेंटेशन कैपिटल रिजर्व इज शोन इन द मेजर हेड शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। जबकि रिजर्व कैपिटल मैं कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करूंगा। सर क्यों शो नहीं करेंगे? क्योंकि रिजर्व कैपिटल कब मांगी जाएगी? जब कंपनी बंद होने वाली होगी, और जब कंपनी बंद ही हो रही है तो बैलेंस शीट बना के क्या होगा? तो अल्टीमेट इट विल नेवर बी प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। ये मेरा डिस्क्लोजर वाला पार्ट हो गया। वैल्यूएशन और ट्रीटमेंट की बात मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूं। अगला है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब सर इनका उपयोग क्या है? जैसे कंपनी अगर शेयर जारी करती है तो वहां से पैसा आएगा, पैसे के अलग अलग यूटिलाइजेशन है। ऐसे ही कंपनी अगर रिजर्व क्रिएट करती है तो उसका क्या उपयोग होगा, क्या यूटिलाइजेशन होगा। और कंपनी अगर कैपिटल को रिजर्व करके रखती है, रोक के चलती है, तो उसका क्या यूटिलाइजेशन। कैपिटल रिजर्व कंपनी बनाती है अपने कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में। जैसे कंपनी ने कोई एसेट्स अगर फायदे पे बेची, वहां से बनाया रिजर्व, अब उस रिजर्व को यूज करेंगे आने वाले समय में। कोई एसेट्स अगर लॉस पर बेचते हैं तो उस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए। सर रिजर्व कैपिटल यूटिलाइजेशन, इसका यूटिलाइजेशन केवल और केवल वाइंडिंग अप के दौरान होगा, जब कंपनी बंद होने वाली होगी, कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। तो जो एक्सेस अमाउंट है लाइबिलिटी का, उन्हें रीपेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर से पैसा मंगाया जाएगा कि भैया पैसा लाओ, ताकि हम अपनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी पेड ऑफ कर पाए। तो इट कैन बी यूटिलाइज्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। तो इसका मतलब कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ इसे हम कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे। तो इट कैन नॉट बी यूज्ड, ओनली कैन बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, व्हाइल रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ द कैपिटल लॉसेस। ये बात थी मेरे चार डिफरेंसेस कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच की।
मैं डिस्क्लोजर की बात कर चुका हूं, अब बात करूंगा वैल्यूएशन की। तो वैल्यू किस तरह से करेंगे, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट हुआ, एसेट्स बेचने पर हो, लाइबिलिटी सेट ऑफ करने पर हो, उस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है, जितने में एसेट्स बिकी उसमें से माइनस कर दूंगा हमारे लिए क्या बुक वैल्यू थी, वैल्यू निकल के आ गई मेरे कैपिटल प्रॉफिट की। अब इस कैपिटल प्रॉफिट में से कितना रिजर्व बनाना है वो वैल्यू हम फर्दर करेंगे। जबकि रिजर्व कैपिटल का वैल्यूएशन कंपनी को कितना पार्ट आज मांगना है, कितना पार्ट कंपनी भविष्य में मांगने वाली है, भविष्य में मांगेगी, वो कहलाएगा मेरा रिजर्व कैपिटल, और इस तरह से मेरा होगा वैल्यूएशन। बात करें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, मतलब जर्नल एंट्री। पहले कैपिटल रिजर्व, रिजर्व वापस कहां से क्रिएट हो रहा है, एसेट्स बेचने पर। एसेट्स बेचने की एंट्री क्या होगी सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एसेट्स में हम फर्नीचर बेच सकते हैं, मशीनरी बेच सकते हैं, और जो भी गेन हुआ तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। अल्टीमेट एसेट बेचने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब इस गेन में से मुझे बनाना है कैपिटल रिजर्व, तो एंट्री होगी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये मेरी एसेट्स के थ्रू हो गया रिजर्व। अब लायबिलिटी के थ्रू, अगर कंपनी शेयर रीइश्यू कर रही है, फॉरफिट, पहला शेयर किया फॉरफिट, फॉरफिट करने के बाद किया रीइश्यू, तो रीइश्यू करते वक्त जो कंपनी ने डिस्काउंट दिया, ये डिस्काउंट मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम अमाउंट फॉरफिटेड अर्लियर, मैक्सिमम अमाउंट फॉरफिटेड अर्लियर। अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है कम, पहले फॉरफिट किया है ज्यादा, तो जो एक्सेस अमाउंट रहेगा वो कंपनी ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। इसलिए हम आखिरी एंट्री करते हैं शेयर के दौरान, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ऐसी कंपनी डिबेंचर कैंसिल कर दी है, तो डिबेंचर कैंसिलेशन से जो भी गेन हुआ उसे हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री बनी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहां मैंने ये रिजर्व क्रिएट किया है, रिजर्व बनाया है, और जब भविष्य में इसका यूटिलाइजेशन करूंगा, याद रखें क्रिएट करने की एंट्री अलग होती है, यूटिलाइजेशन करने की एंट्री अलग होती है। मैंने यहां पर रिजर्व किया क्रिएट, यहां तक किया क्रिएट, और यहां मैंने कर दिया यूटिलाइजेशन। यूटिलाइज कैसे करेंगे, रिजर्व को कर देंगे डेबिट, और जिस भी कैपिटल उसको राइट ऑफ करना है उसे कर देंगे क्रेडिट। अब बात करें रिजर्व कैपिटल का क्या यूटिलाइजेशन होगा, तो रिजर्व कैपिटल केवल और केवल वाइंडिंग अप के दौरान मांगी जाएगी। एंट्री होगी जिस रेस्पेक्टिव कॉल का पैसा कंपनी उस दिन ड्यू करेगी, तो रेस्पेक्टिव कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर पैसा मांगा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रेस्पेक्टिव कॉल, और फिर इस पैसे से हम अपनी लाइबिलिटीज को कर देंगे पेड। ये बात थी बच्चों कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। यहां हमने किया डिस्क्लोजर, बैलेंस शीट इन द प्रेजेंटेशन, और फिर मैंने एक जगह किया था वैल्यूएशन। ये बात थी ओवरऑल इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस की। उम्मीद करता हूं टॉपिक आपको समझ में आ चुका है। इनकेस समझ में नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे ही रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।